तो जय हिंद साथियों, आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 का 5 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। साथ ही जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठुमरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, एशियन गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा, किस शासक ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी, 2024 लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं, इस टाइप के साथ ही अनेकों क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन का साथ ही हम लोग क्रमवार क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग साथ ही इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। तो साथियों आपको बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जहां आपको साथ ही यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस इसी तरीके से हम आपको कराते हैं। तो साथ ही बिना देरी के हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथ ही पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा गया है। अभी आपका कल जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कर दें। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, यानी साथी जिसमें सबसे कम साक्षर जिला पूछा गया था उसका राइट आंसर जो था अलीराजपुर बिल्कुल सही था। ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला है। अगर इसी में हम पूछे कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है तो याद रखिएगा जो है भारत का यानी केरल राज्य के सेरसिप जिले का जो है सेरसिप जिला, ये भारत का सबसे जो है साक्षर जिला है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाएगा और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाएगा। तो इसका आंसर जो था अलीराजपुर था और इसका आंसर होगा सेरसिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी एशियन गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो आपको बता दें जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों का आयोजन जापान के आइची प्रांत और इसकी राजधानी शहर नागोया में किया जाएगा। जापान इससे पहले 2 बार 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। तो जापान कितनी बार खेलों की मेजबानी किया है? 2 बार किया है। इस बार एशियन गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? जापान में होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस शासक ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, किस शासक ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। तो गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर था। दिल्ली सल्तनत के वंश का एक सम्राट था, उसने 1265 से 1287 तक शासन किया। शासनकाल भी याद रखिएगा। बलबन के अधीन दिल्ली सल्तनत ने कई मंगोल आक्रमणों का मुकाबला किया। उन्हें जिल ए इलाही की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया। तो ये जो है किस शासक ने धारण किया था। तो गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर था। साथ ही आपको बता दें ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका लोक नृत्य होता है, बुक एंड राइटर होता है। जो साथी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए थे डायरेक्ट सेम टू सेम साथी इस शिफ्ट में इस एग्जाम में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग साथी प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसके जीके जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे बस उन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 12 से 15 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में आपका वहीं से देखने को मिल रहा है। इसलिए साथ ही हमने आपके लिए पिछले शिफ्ट जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था 40 शिफ्टों का, सभी उसमें जीके जीएस को जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का साथ ही हमने पीडीएफ तैयार कर दिया है। अगर आपको उस पीडीएफ को लेना है तो एक बार आपको साथ ही पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए साथी ये सभी फिक्स क्वेश्चन है, ये सभी कभी बदलाव नहीं होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ये साथी कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये जब भी क्वेश्चन आएगा साथी आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए साथी इन सभी क्वेश्चन को
को आप लोग पढ़िएगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम याद रखिएगा करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतली बाई था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका गुजरात का पोरबंदर जिला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2024 लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो देखिए साथी करंट का क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में बने हैं लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका करेक्ट आंसर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल सही होगा, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथी किशोर नायर ने किस पैरा ओलंपिक में खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए किशोर नायर की अगर हम बात करते हैं, किशोर नायर राजस्थान के एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्हें पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल में विश्व में नंबर 2 स्थान दिया गया था। उन्होंने 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कौन लाया था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। तो जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था ठुमरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए साथी ये सभी नृत्य के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन एक बार पूछे जाते हैं तो बदलाव नहीं होते हैं, बार बार क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो ठुमरी याद रखिएगा यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में। इसमें ब्रिज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन पर रोमानी गीत है। यह आमतौर पर ख्याल संगीत कार्यक्रम के अंतिम नृत्य के रूप में किया जाता है। ठुमरी के 3 मुख्य चरण बनारस, लखनऊ और पटियाला हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ठुमरी के मुख्य 3 चरण कौन से हैं? तो याद रखिएगा बनारस, लखनऊ और पटियाला है। तो यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए साथी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो साथी डॉक्टर मनोज सोनी हैं। संघ लोक सेवा आयोग का नेतृत्व वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी कर रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने इस कार्यभार से पहले 3 अवधि के लिए कुलपति का पद भी संभाला था। तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओहिरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथी ओहिरा नृत्य की बात करें, ओहिरा लोक नृत्य ग्वालियर के पशु पालन समूहों से संबंधित है, यानी साथी यह मध्य प्रदेश का जो है ग्वालियर से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा साथी यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र स्वप्रभुत्व जो है संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। तो इसको जो है कब अपनाया गया था? 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आया था 2010 में कौन से खेल में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता गया था? तो देखिए साथी जब भारत ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था तब कृष्णा पूनिया ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था, जब गीता फोगैट ने महिला कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला एक क्वेश्चन आया था नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए साथी नेहरू ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़ से है। जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, जिसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था साथी आपका नौका दौड़ था, यानी साथी नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौका दौड़ से है। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और जो भी कैंडिडेट पिछले ईयर का जीके जीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करके सभी जानकारी ले सकते हैं। तो साथ ही अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल के डेली 4 शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।